फिल्म की शुरुआती पंक्ति कहती है कि एक महिला भीड़ भरे कमरे में जागती है। वह डरने लगती है। उसे एक अन्य युवक द्वारा आगे न बढ़ने की चेतावनी दी जाती है, जो उसे शांत करने का प्रयास भी करता है। एक अन्य महिला चिंतित होने पर जागती है और युवक एक बार फिर उन्हें अपने ज्ञान के बारे में आश्वस्त करता है। बाकी सभी लोग एक साथ जागने लगते हैं और बड़ी भीड़ में दहशत फैलती देखी जा सकती है। वह आदमी शांत होने के लिए भीड़ पर चिल्लाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जो लोग अपना दायरा छोड़ देते हैं वे तुरंत मारे जाते हैं। एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसे उनके हाथों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, जो अगले व्यक्ति के मरने के लिए वोटिंग करते प्रतीत होते हैं। इससे पहले कि एक युवक आगे खड़ा हो और कहे कि उन्हें बड़े लोगों 6 को मार देना चाहिए ताकि उन्हें चर्चा करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जा सके कि क्या हो रहा है, लगभग 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी। वरिष्ठ पीड़ित विलाप करते हैं और अपने जीवन की याचना करते हैं क्योंकि उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया जाता है। कुछ समय पाने के लिए एक व्यक्ति यह कहानी बनाने की कोशिश करता है कि उसने गीले काले एलियंस को देखा। वह मारा जाता है क्योंकि गिरोह उस पर विश्वास नहीं करता है। जिस व्यक्ति ने यह सुझाव दिया था कि बुजुर्ग मर जाएंगे, उसने कैंसर से पीड़ित एक महिला पर 52 वर्ष की नहीं होने का आरोप लगाया और जब वह घोषणा करता है तो समूह के अन्य सदस्य उसका बचाव करने के लिए कूद पड़ते हैं कि कैंसर हो या न हो, वह अगले दिन भी मर जाएगी। एक आदमी का दावा है कि यह आदमी 35 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। युवक को एहसास होता है कि जब मतदान का संकेत देने वाला शोर शुरू होगा तो वह मर जाएगा। दया की उसकी अपील के बावजूद व्यावहारिक रूप से कमरे में मौजूद सभी लोग उसे मार डालते हैं। लोग समझने की कोशिश करने लगते हैं कि क्या हो रहा है। कैंसर रोगी के अनुसार सभी को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए और मुद्दे को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब एक महिला उन्हें अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है तो उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है और समूह यह निर्धारित करता है कि कोई नाम नहीं का उपयोग करना संवाद करने का एक बेहतर तरीका है। एक आदमी अपने बगल में अपनी पत्नी की उपस्थिति पर ध्यान देता है। दूसरा आदमी दावा करता है कि वह सामने वाले को भी जानता है। एक पुलिस अधिकारी ने उल्लेख किया है कि वह उस व्यक्ति को जानता है जिसने उसकी प्रेमिका को पिटाई की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या घरेलू हिंसा के आरोप सही हैं, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। अधिकारी के साथ संघर्ष के बाद वह मारा जाता है। एक महिला का कहना है कि उन्हें चुनना होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एक दूसरा आदमी जो काला है व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है कि हर किसी को बस काले लोगों को मार देना चाहिए। समूह में कुछ लोग चिल्लाना और बहस करना शुरू कर देते हैं। अधिकारी नस्लीय व्यवहार करना शुरू कर देता है जब वह दावा करता है कि काले लोग मानते हैं कि वे सब कुछ के लायक हैं। गिरोह ने उसे मार डाला। एक अमेरिकी नौसैनिक का कहना है कि हर कोई जीना चाहता है, इसलिए उन सभी को सहयोग करने की जरूरत है क्योंकि संभवतः उनका अध्ययन किया जा रहा है। कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रयास में लोग अपने बगल में बैठे व्यक्ति को वोट देने का निर्णय लेते हैं। इसके असफल होने पर एक आकस्मिक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। वे इसे पुनः प्रयास करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि किसी ने गलती की है। एक गर्भवती महिला और एक खामोश आदमी के ऊपर कहीं से एक चमकदार रोशनी उभरती है। उनका निधन हो जाता है। एक आदमी का कहना है कि दूसरे आदमी को गर्भवती महिला को वोट देने से रोकने का एकमात्र तरीका यह था कि वह मारे गए आदमी को वोट दे। गिरोह यह निर्धारित करता है कि यह केवल एक खेल है। एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि यदि वे उनकी हत्या कर देते हैं तो बाकी सभी के लिए बेहतर मौका होगा क्योंकि बच्चा या गर्भवती महिला जीत जाएगी। समूह मतदान करना शुरू कर देता है, लेकिन एक बूढ़ी एशियाई महिला और छोटी लड़की आपस में बंध जाती हैं। युवा लड़की को सुरक्षित रखा गया है। गिरोह को यह तय करना होगा कि उनमें से किसी एक को मारना है या गर्भवती महिला और छोटे बच्चे की रक्षा करना है। मतदान फिर से शुरू करते हुए अप्रत्याशित रूप से एक पुरुष को 3 तरफा मुकाबले में चुना जाता है, जो कि अपेक्षित महिला और छोटे बच्चे के पीछे होता है। वह उन्माद में चिल्लाता है, बस उन दोनों को मार डालो, और फिर मर जाता है। एक आदमी स्वयंसेवकों को आगे आने और मरने की पेशकश करने के लिए कहता है। थोड़े समय के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता जब तक कि 16 वर्षीय शॉन यह अनुशंसा नहीं करता कि वह स्वयं सेवा करे क्योंकि वह किसी की हत्या नहीं करना चाहता। एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि उसे मरना नहीं चाहिए क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है।
समूह में इस बहस के बाद कि क्या शॉन बहुत छोटा है या उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति है, पीछे बैठे एक बुजुर्ग श्वेत व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं यह करूँगा। पूछताछ के बाद शॉन का दावा है कि वह अभी भी स्वेच्छा से काम करना चाहता है। वे उसकी हत्या कर देते हैं। नौसैनिक का दावा है कि वह अफगानिस्तान में था और उन्हें बचा रहा था और कारण बताता है कि उसे क्यों नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जब अन्य लोग उसे घूरते हैं तो उसे लगता है कि उसे अचानक निशाना बनाया गया है। भीड़ के पूछने पर एक बुजुर्ग महिला स्वेच्छा से काम करने की पेशकश करती है। वह से सकती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पादरी ने मंडली को आश्वासन दिया कि ईश्वर उन पर नजर रख रहा है और उसके पास एक योजना है। एक आदमी उपदेशक पर चिल्लाना और गाली देना शुरू कर देता है। मतदान के बाद उसके और चुप रहने वाली एक महिला के बीच संबंध बन गया। पुरुष का दावा है कि उसे पता है कि उसके बगल में खड़ी महिला एक पोर्न स्टार है। वह इस बात पर जोर देता है कि वह पॉर्न करती है, भले ही वह कसम खाती हो कि वह ऐसा नहीं करती। गिरोह ने उसे मार डाला। कोई सलाह देता है कि व्यक्तियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके पास परिवार है या नहीं। एक आदमी जो हमेशा काफी मुखर रहता है, उसे आश्चर्य होने लगता है कि क्या गर्भवती महिला एक अच्छी इंसान है। वह टिप्पणी करता है कि वह एक सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकती है और बच्चे के पिता के बारे में पूछताछ करती है। इस तथ्य के बावजूद कि वह उत्तेजित है, वह उससे सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। जब वोटिंग ध्वनि बजना शुरू होती है तो लोग उससे बेखबर दिखाई देते हैं। अप्रत्याशित व्यक्ति मारा जाता है। उसी व्यक्ति से एक श्वेत व्यक्ति द्वारा उसके चरित्र और उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ की जाती है, जिसने पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं। वह जवाब देता है कि वह एक बैंकर है। उनका तर्क है कि वह एक सभ्य व्यक्ति है क्योंकि वह दान देते हैं और लोगों की मदद करने के लिए उन्हें पैसे उधार देते हैं। लेकिन जब एक महिला, एक पीएचडी छात्रा, उनके संभावित वेतन का जिक्र करती है तो अन्य लोग कम आश्वस्त होते हैं। वह स्नातक से पूछता है कि चिढ़ने के बाद वह क्या करती है। वह जवाब देती है। फिर वह एक ऐसे आदमी से अलग भाषा में धीरे से बात करना शुरू कर देती है जो अंग्रेजी नहीं समझ पाता। गिरोह ने उसे मार डाला। जैसे जैसे समूह में प्रतिभागियों की संख्या घटती जा रही है, लोग यह उल्लेख करना शुरू कर देते हैं कि पक्ष हैं और दरारें दिखाई देने लगती हैं। एक आदमी आगे आता है और दावा करता है कि गर्भवती महिला और अजन्मे बच्चे को अच्छे पक्ष द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि हर कोई सहमत है। बच्चा और वह आदमी जो अंग्रेजी नहीं बोलता, अंत में बंधे हुए हैं। उसे बचाने के लिए वह खुद को समर्पित कर देता है। बैंकर और नौसैनिक के बीच बहस हो जाती है। नौसैनिक भयभीत है और दावा करता है कि बैंकर अपनी जान बचाने के लिए एक बच्चे को मार डालेगा। जब यह बात सामने आती है तो बैंकर कहता है कि वह जीना चाहता है और वह देखेगा कि समुद्री क्या करता है। वह चिल्लाना शुरू कर देता है कि गिरोह को बच्चे और गर्भवती महिला को मारना होगा क्योंकि वह गुस्से में है। लोग पक्षों पर बहस करना शुरू कर देते हैं और बैंकर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है। एक समूह युवाओं को वोट देने का दावा करता है, जबकि दूसरा बैंकर को वोट देने का दावा करता है। यदि कोई नतीजा निकलता है तो बैंकर मारा जाता है। एक आदमी का दावा है कि चूंकि युवा और गर्भवती महिला को बचाने से बातें ठीक हो जाएंगी, इसलिए हर किसी को एक हाथ वाले व्यक्ति को वोट देना चाहिए। व्यक्ति मर जाता है। समुद्री का मानना है कि पति पत्नी को नष्ट हो जाना चाहिए। नौसैनिक अचानक सभी से काले आदमी को वोट देने का आग्रह करता है क्योंकि पति घबरा जाता है और घोषणा करता है कि वह अपनी पत्नी को अपने लिए बदल देगा। एक आदमी हंसत एक ही मात्रा हुए कहता है कि सभी ने आत्महत्या कर ली है और यह घोषणा करते हुए कि सच्चा प्यार सभी पर विजय प्राप्त करता है। उनका दावा है कि संभवतः उनकी शादी नहीं हुई है, कि वे झूठ बोल रहे हैं और ऐसा करने के लिए उनकी एकमात्र प्रेरणा जीवित रहना है। उनका दावा है कि कोई भी किसी के जीवन साथी या पत्नी को मारना नहीं चाहता, खासकर उनकी मौजूदगी में। लोग इस जोड़े से ऐसी बातें पूछकर पूछताछ करते हैं, उसका जन्मदिन क्या है, उसके माता पिता कौन हैं। जब एक महिला पूछती है कि उसके पति का नाम क्या है, तो समूह को पता चलता है कि उसने पहले ही इसका खुलासा कर दिया है, लेकिन पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। एक बार जब समूह को इसका एहसास हो गया तो यह जोड़ी अपने झूठ को स्वीकार कर लेती है। हालांकि गिरोह उस आदमी को मार देता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे पर पहले झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। वही आदमी जिसने उन पर शादी न करने का आरोप लगाया था, कहता है कि वह उसे जीवित रख सकता है और उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वह यह भी कहता है कि वह उसे जीवित रखने में मदद कर सकता है।
नौसैनिक हस्तक्षेप करता है और कहता है कि वह केवल उसका उपयोग करना चाहता है। महिला उस पक्ष में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है जो समूह की हत्या करना चाहता है। जब न से पूछा गया कि वह किसके पक्ष का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वह व्यक्ति जो गर्भवती मां और उसके अजन्मे बच्चे को मारने के लिए एक समूह संगठित करने का प्रयास कर रहा है, समलैंगिक महिला की भावनाओं के साथ खेलता है। 5 व्यक्तियों के बीच एक टाई है। बुरे पक्ष के नेता, एक नौसैनिक, कैंसर से पीड़ित एक महिला जिस पर पोर्न स्टार होने का संदेह था, और एक यादृच्छिक व्यक्ति के निधन को सभी ने बचा लिया। उसके मनाने के प्रयासों के बावजूद गर्भवती महिला ने छोटी लड़की के खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया। उसका एक लड़के द्वारा गर्भवती महिला से माफी मांगने और खुद का बलिदान देने के बाद केवल 6 लोग बचे हैं। वोट फिलहाल बराबरी पर है। मतदान शुरू होता है, लेकिन एक आदमी इनकार कर देता है और जिस महिला ने शादीशुदा होने के बारे में झूठ बोला था, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस आदमी ने वोट न देने का फैसला किया, उससे बचे हुए 2 लोगों ने पूछताछ की। जब गिरोह उसके खिलाफ वोट करने का फैसला करता है तो नकारात्मक पक्ष का नेता सहमति देता है। यह पता चलने के तुरंत बाद कि उसे धोखा दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई। अच्छे व्यक्ति को एहसास होता है कि उसे बुजुर्ग व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिला और युवा को उनका निधन हो गया। उन्होंने सुझाव देना शुरू कर दिया कि यह शायद हमारे बारे में जानने के लिए एक प्रयोग था, जब तक कि केवल पति, गर्भवती महिला और शिशु नहीं बचे थे। जब वह चला जाएगा तो उन्हें चुनना होगा कि कौन आगे चलेगा या दोनों को मार दिया जाएगा, आदमी ने कहा। युवा बेटी के विदा होने पर सहमत होते ही मां रोने लगती है। वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है और वादा करता है कि वे एक साथ यात्रा करेंगे। जैसे ही वोटिंग बीप बजना शुरू होता है, वह उसे जाने के लिए चिल्लाता है। वह अपना दायरा छोड़ देती है, लेकिन पुरुष गर्भवती महिला को भी नष्ट होने के लिए चुनता है। वह राहत के साथ सांस छोड़ता है। जैसे ही वोटिंग बीप पर एक बार फिर बजता है, वह चिल्लाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह किसी भी तरह मर जाएगा। उसके और उस अजन्मे बच्चे के बीच एक बंधन है जो मरने वाली गर्भवती महिला के अंदर था। जब वह शिशु को मारने का निर्णय लेता है तो स्क्रीन काली हो जाती है। अंतिम दृश्य में व्यक्ति कंक्रीट पर जागता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे हवा में तैरते विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान दिखाई देते हैं। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि लोगों का एक समूह उनकी ओर देख रहा है। उनके साथ वह एक विशाल अंतरिक्ष यान के लिए आकाश को स्कैन करता है।